देखो बेटा 2026 की परीक्षा में अवकलन में 5 नंबर में ये आने वाला प्रश्न पूरे साल से ढूंढ कर लाए हैं। आपने एनसीईआरटी की कहीं से भी तैयारी की होगी तो ये प्रश्न आपको नहीं मिला होगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो देखें थोड़ा इनको। ये दिया गया है, यदि साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई हो तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो फलन दिया गया है वो नोट कर लिया। साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इस प्रश्न को हल इसका हल देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और इस टाइप के कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं उनको लास्ट में सभी प्रश्नों को एक साथ देंगे। तो इसके लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, इससे 5 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। ठीक है, तो ये साइन वाई बराबर दिया गया है एक्स साइन ए प्लस वाई। अब इसमें ये वाई में फलन दिया गया, साइन इसमें अलग पद लिखा है, इधर एक्स साइन ए प्लस वाई, वाई भी है एक्स भी है। तो इसको जैसे हम सामान्य अवकलन करते थे वैसे काम करते हैं। दिया गया फलन एक्स के सापेक्ष इधर लिखा है एक्स वाला, इधर वाई है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें। क्या लिखते थे, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, या हिंदी में लिख दें एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है बेटा, साइन वाई है, अवकलन निशान डी डी एक्स साइन वाई बराबर डी डी एक्स एक्स साइन ए प्लस वाई। अब साइन वाई का अवकलन करना है एक्स सापेक्ष। साइन वाई, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, यहाँ एक्स की जगह वाई लिखा है तो साइन वाई का कॉस वाई। अब वाई बेटा फिर आ गया, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका क्या होगा, वाई का दोबारा डी वाई डी एक्स बराबर, यहाँ पूछे। अब यहाँ दो फलन बन रहे हैं, एक फलन एक्स का है एक फलन ये वाई वाला है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड वाला। इसको मानना है फर्स्ट और इस साइन वाले को मान लेना है सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड का सूत्र लगा दो, क्या होता है, हाँ फर्स्ट फलन ऐसे ही सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, वो वाला यहाँ पे सूत्र लगा दिया सामान्य नियम से। तो फर्स्ट ऐसे ही सेकेंड का इसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई प्लस सेकेंड ऐसे ही साइन ए प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट एक्स वाला। ठीक है, ये कॉस वाई ऐसे ही डी वाई डी एक्स बराबर एक्स। अब अवकलन हो रहा है इसका साइन का, तो साइन इस फलन को एक ए प्लस वाई लिखा है, इसको एक्स मान के चले, साइन एक्स का सूत्र हम फिर वही कॉस वाला, बस एक्स के स्थान पे ए प्लस वाई लिखा है तो साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई। अब दोबारा ये एक्स की जगह लिखा है, संख्या नियम से इसका दोबारा फिर होगा, ए का शून्य कांस्टेंट है, वाई का डी वाई डी एक्स प्लस ये वाला बाहर लिखा है ऐसे ही लिख दिया, और एक्स का कर रहे हैं, एक्स का कितना होता है एक। अब यहां देखो डीवाई डी एक्स ये आ गया, डीवाई डी एक्स ये आ गया, इससे में डीवाई डी एक्स का मान निकलवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है, तो डीवाई डी एक्स सब एक तरफ कर लो, ये प्लस का इधर ले आए माइनस का कॉस वाई डी वाई डी एक्स माइनस एक्स, ये पूरा पद इधर आ गया माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अब इधर बचा ये वाला पद, इसका एक में गुणा करेंगे यही आएगा, ऐसे लिख दिया साइन ए प्लस वाई। ठीक है, अब डी वाई डी एक्स दो जगह आ रहा है, जब ऐसा सवाल होता है आपको पढ़े हो, इसको कॉमन कर लिया, बाहर निकाल दिया, जो पद बचा उसको इधर पक्षांतर कर दिया, डी वाई डी एक्स कॉमन करे क्या आ गया, कॉस वाई माइनस एक्स, हाँ कॉस ए प्लस वाई बाहर डी वाई डी एक्स बराबर साइन ए प्लस वाई। अब ये यहां से हटेगा, इधर कहां जाएगा बटे में,
तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये आ गया। अब बेटा देखो, अगर अवकलन पूछता इसका यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन मैं सिद्ध करवा रहा, कह रहा सिद्ध कीजिए डी वाई डी एक्स इक्वल ये लाना है। अब यहाँ देखिए हमारा ऊपर वाला पद दो घात यानी पद वही आ गया, लेकिन घात एक कम है भी। इसके बाद में नीचे cos y आ रहा है और ये पद आ रहा है, यहाँ पर केवल कांस्टेंट लिखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं केवल y का पद है, इसमें y का भी पद है और यक्ष भी है कि नहीं है। तो यहाँ से यक्ष का मान ऊपर से जो दिया गया है, जो फलन दिया गया था, उसी से यक्ष का मान निकाले, यक्ष का मान निकाल के यहाँ पे रख दे। तो इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेना। यहाँ से यक्ष का मान अगर निकालेंगे तो ये गुणा में कहाँ पहुंचेगा, बटे में। तो x का मान क्या निकल आएगा, साइन y, और ये वाला बटे में आ जाएगा। ये वाला x का मान यहां से निकाल कर इसमें रख दो तो पूरा पद y का बन जाएगा। त्रिकोणमिति में एक छोटा सा सूत्र लगेगा, बस आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, हाँ सीधे लिख सकते हैं, x बराबर ये बटे ये रखने पर, एक ही बात है वो, ठीक है। क्या होगा, डी वाई डी एक्स बराबर साइन ए प्लस वाई, ऐसे ही ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई प्लस माइनस लिखा एक्स, एक्स की वैल्यू रख दो, एक्स का मान साइन वाई में ये बटे में साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, ठीक है, इनटू ये वाला ऐसे लिख दिया, कॉस एक्स का मान रख लिया, कॉस ए प्लस वाई ऐसे ही इनटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। क्या करें, अरे ऐसा थोड़ो, ये साइन थोड़ो कटेगा, ये साइन वाई है, इसमें साइन ए प्लस वाई है, अलग पद हो गया, कोणांक अलग है, इनका कोण अलग, इनका अलग, ऐसे नहीं काटेंगे। अब इसको हल करें, अब ये पद घट रहा है, ये भिन्न बन रही है, ठीक, कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेकर डी वाई डी एक्स बराबर ऊपर वाला पद है ऐसा ही साइन ए प्लस वाई, इनमें लघुत्तम लो, क्या आ जाएगा, एक का इसके साथ एलसीएम आ गया साइन ए प्लस वाई, ठीक है। इसका इधर गुणा करें, इसका इधर गुणा करें, तो इसका इधर गुणा करें, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, यही आएगा। अब देखो साइन कॉस, ये सूत्र बना त्रिकोणमिति का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन कॉस हो गया, कॉस साइन लिखे, ये आगे पीछे लिखा है मल्टीप्लाई में, कॉस को पहले लिख दे, साइन को बाद में लिख दे, कोई अंतर होगा, हाँ, तो इसको पहले कर लिया, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब नई लाइन से ये तीसरे नंबर पे है, कहां पहुंच जाएगा, पहले नंबर पे, डी वाई डी एक्स बराबर ये ऊपर पहुंचा, सेम पद है, जो ये वही है, तो इसका स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, अब तुम्हारा बेटा ध्यान से देखो, बनना सूत्र है त्रिकोणमिति का, कौन सा, साइन, इसको ए माने, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, बी की जगह वाई लिखा, ए की जगह ए प्लस वाई लिखा, साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, क्या होता है, हम माइनस वाला साइन में कॉस में चिन्ह बदलते हैं, साइन में प्लस का प्लस, अगर माइनस लगा तो माइनस वाला, हाँ, साइन ए माइनस बी वाला, वही सूत्र लगा दिया यहाँ, क्या आएगा, साइन ए की जगह ये लिखेंगे, माइनस बी की जगह वाई लिखेंगे, क्लियर, ये सूत्र तुम्हारा हो गया। अगर दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र, ए की जगह ये लिखा है, बी की जगह ये लिखा है, यही आ जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का कट गया, प्लस माइनस वाई, क्या बचा, डी वाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन, ये कैंसिल, क्या बचा, ए, देखो यही सिद्ध करवा रहा था,
dy dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। आया? ठीक है। तो इसको हल करने के लिए बस ये यहाँ पर स्टेप याद रखना है, एक्स का मान निकालना है, निकाल कर यहाँ रखना है। बेटा सवाल समझ में आ गया? इस टाइप के 2-3 सवाल और हैं, तो हम उनको इसी के बाद में नोट किए दे रहे हैं, उनको लगाना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। ठीक, देखो वो सवाल। देखो बेटा क्या कह रहा है, जैसा क्वेश्चन ये भी हल किया, सेम ये आपको HW में दे रहे हैं, ऐसे सेम वे में हल करना। कोई दिक्कत हो तो बताना। सेम लिखा देखो, साइन वाई इक्वल एक्स एक्स, बस साइन की जगह यहाँ पे कॉस आ गया है, पूरा सेम हो तो सिद्ध करवा डिवाइड डी एक्स अपॉन इक्वल कॉज स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। ये कॉज स्क्वायर आ गया, ये साइन था, या कॉस ए आ गया, ये साइन ए था। ठीक, ऐसे ही हल करना पूरा, जैसे उसको लेके चले थे, हल करते जाएंगे, ये अपने आप मिल जाएगा, वही स्टेप केवल चलना है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा इसका क्वेश्चन सेम वैसे ही, साइन वाई, बस साइन वाई की जगह कॉस वाई आ गया, यक्स साइन ए प्लस वाई लिखा, कॉस ए प्लस वाई हो गया। ठीक है, साइन की जगह साइन के सूत्र लगे थे, कॉस की जगह कॉस वाई सूत्र लगाने, केवल अवकलन वाले, और पूरा सेम वही स्थिति रहेगी। सिद्ध वैसे ही करवा रहा है, इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस वाई था, इसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए आ जाए। ठीक है, इनको नोट कर लो, इन दोनों को करना। 2026 की परीक्षा में 100% इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। ठीक है, जब आए तो बताना। भी देखो पीछे वीडियो में हमने बनाए थे, अभी प्री बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उससे अधिकांश उसी से पूछे जा रहे थे। देखो बेटा एक ही क्वेश्चन लिखा है, इसको देखते ही तुमको अगर आंसर से तैयारी कर रहे होगे तो ये हर सेट में मिलता है। 5 नंबर वाले में क्वेश्चन नंबर 5 या 6 के जो 10 प्रश्न आते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये निश्चित मिलता है, हर साल आता है। ठीक है, देखा है कि नहीं है? हाँ, पिछले क्लासों में कई बार बता चुके इसको, ये अवकलन का फेमस सवाल है, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं लगाना। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अवकलन वाले नियम करते हुए तो कितने भी सवाल होते हैं सीधे आंसर आ जाता है, लेकिन इसमें यदि हम डायरेक्ट चले तो ये वाला लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो फलन दिया गया है इस फलन से कुछ पद हटता है, इसके बाद जो शेष फलन बचता है उससे अवकलन करके ये लाते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को थोड़ा बहुत ध्यान से सावधानी से ये स्टेप देखना, क्या पद हटता है, किसके बाद ये आता है। देखो दिया गया है, कह रहा है यदि इस यक्स का मान -1 से +1 के बीच में, -1 से बड़ा हो +1 से छोटा हो, इसके लिए ये वाला फलन जो है वो 0 के बराबर है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए dy dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर, यानी इसका एक बार अवकलन करके इतना सिद्ध करना है। तो पहले फलन जो दिया गया उसको नोट किया, x √1 + y प्लस y √1 + x इक्वल 0। तो इस सवाल को जैसे देखे ऐसे रूट में आ जाए एक्स वाई इक्वल 0 लिखा हो, तो बिना इसको पहले हल किए हुए डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है। ठीक है, तो हल करने के लिए पहला काम क्या करना है, इसको थोड़ा एक्सपेंशन करके विस्तार करके छोटा बना ले। ये पद लिखा है, प्लस का पद उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का x √1 + y इक्वल प्लस वाला उधर पहुंच गया -y √1 + x। बेटा जानते हैं रूट में यदि लगा अवकलन कठिन होता है, उसका है रूट x का कितना होता है, हाँ 1/2√x। ठीक, तो ये रूट को खत्म करना है पहले। रूट कैसे खत्म होता है, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करे वर्ग। अब देखो एक ही पद लिखा, होल स्क्वायर तो होगा नहीं, सीधे पहले इसका वर्ग है तो आ जाएगा ये x², इसका वर्ग करेंगे रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 1 + y, इसको अकेले लिख दिया बराबर, इसका वर्ग करो माइनस का प्लस y का y², ये रूट इसका भी कैंसिल, क्या आ गया 1 + x। ठीक है, अब इसका गुणा कर दो इसके साथ, इसका गुणा कर दो इसके साथ, सब पद एक तरफ कर लो, x² का एक में गुणा, x² का y में x² y बराबर y² का एक में y², y² का x में xy², इधर पद ले आओ सब, देखो ये x²
अकेला है, वाई स्क्वायर को इसके साथ रख दो, प्लस का वाई स्क्वायर इधर ले आए माइनस का, प्लस एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर इधर ले आओ, काय हो जाएगा, हाँ माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, इधर क्या बचा 0, विचार पद बने। अब देखो यहां से एक्स वाई कौन मिल रहा है, एक्स वाई मिला कॉमन है, यहां नहीं मिल रहा है, तो यहाँ एक सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र बन रहा है, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये क्या कहता है, एक बार ये प्लस के साथ हो जाएगा, एक बार एक्स और वाई माइनस के साथ हो जाएगा, तो इसका सूत्र से एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया, एक्स माइनस वाई, दूसरा एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस यहां से एक्स वाई दोनों मिल रहा है, कॉमन कर लिया, एक्स निकल गया, 2 एक्स है, एक निकल गया, कितना बचा 1, वाई निकल गया, माइनस एक्स निकल गया, एक वाई निकल गया, एक वाई बचा, बराबर 0। अब देखो इस पहले गुणनखंड में एक्स माइनस वाई आ रहा है, दूसरे में एक्स माइनस वाई आ रहा है, एक्स माइनस वाई सबसे बाहर कर लो, क्या बचा एक्स प्लस वाई, ये बाहर निकला नहीं, ये निकल गया है, ये बचा प्लस का एक्स वाई बराबर 0, ठीक है। अब ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, पहले ये 0 कर दिया है, एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो यहां से क्या मिल गया, एक्स बराबर वाई, लिख सकते हो, जब ये 0 करेंगे तब ये मिलेगा। अब एक्स बराबर वाई ये तुम्हारा पहला मिला, अब देखो ये हमारे फलन को संतुष्ट नहीं करता, बस यही ध्यान देना है, एक्स बराबर वाई जैसे हम रखेंगे, एक्स की जगह वाई, थोड़ा देखे ध्यान से, तो एक्स लिखा है वहां पे वाई लिखे, एक्स की जगह रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स की जगह वाई लिखे, ये दोनों सेम पद हैं सेम, ये दोनों कट नहीं रहे, जुड़ रहे, ये एक मिलके हो जाएगा 2 वाई रूट 1 प्लस वाई, इनका योग इतना आएगा, ना कि 0 आएगा। इसमें समीकरण में कह रहा है कि इनका योग 0 है, अगर एक्स बराबर वाई रख रहे इस पद में, इसी से तो निकला ये है, इसको संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं कर रहा है एक्स बराबर वाई, तो इसका अर्थ है कि एक्स बराबर वाई इस समीकरण का हल नहीं है, तो इसको अमान्य कर देते हैं, समीकरण पढ़े हैं, अब वही स्थिति है टोटल, तो एक्स बराबर वाई क्या लिखेंगे, अमान्य, क्यों अमान्य कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा, अगर माइनस आ जाता तो कट जाते ये, हाँ अगर माइनस लगा होता तो संतुष्ट कर जाते, तो तुम्हारा ये मान्य होता है, हाँ ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे केवल इतना लिख देना, एक्स बराबर वाई अमान्य, ये वहां दिखाना नहीं है, समझाने के लिए दिखा दिया, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब जब ये अमान्य हो गया ये गुणनखंड, तो ये वाला तो मान्य होगा। अब भाई इसका दो पदों गुणनफल 0 हो रहा तो एक तो 0 होगा, ये नहीं हो रहा तो ये वाला होगा, तो उसके लिए देखें क्या करना है, दूसरा पे उठा लिया, ये वाला मान हो गया तो ये वाला जरूर 0 होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, ये वाला ये 0 निश्चित होगा, एक तो होना ही है। अब यहां से y निकाल दो, मैं एक y करके अवकलन करना है एक बार है, तो x ये प्लस का है उधर पहुंचा दिया, इनसे y कॉमन मिल रहा है, तो ये x उधर गया माइनस का, इससे y कॉमन कर लो, यहां से y निकल गया 1 प्लस यहां से y निकल गया x, y का मान ये गुणा में है, कहां पहुंचेगा, हाँ पहुंचा दो, x बट्टे 1 प्लस एक्स, ये फलन बना जाके, इतना काम तुम्हें याद रख के करना है इस सवाल, इसीलिए बोर्ड परीक्षा में निश्चित आता है कि लड़का देखता है और इसका सीधे अवकलन बस कर देता है, क्योंकि अभी तक जितने भी सवाल है सीधे अवकलन करके आते हैं, ये बस वैसे नहीं आता, इसलिए प्रत्येक बच्चे का फंस जाता है, यदि इसकी तैयारी नहीं है तो करके देख लेना, निश्चित फंस जाओगे। अब ये तुम्हारा एक बार इसका अवकलन कर दे, आंसर क्या लिखेंगे, dw r2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दो, नियम कौन सा लगेगा, आंसर y का डिवाइड dx, x सापेक्ष कर रहे हैं, d dx माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड dx, ये माइनस बाहर निकाल दिया, क्या होता है आंसर का, हाँ अरे ऐसे ही अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही
हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। ठीक, ये है हर, सूत्र लगा दिया, इमाम सबसे बाहर लिखा, ये वाला बाहर कर दो, न डिस्टर्ब हो जाओगे। हर ऐसे ही अंश का अवकलन, यक्स का अवकलन डायरेक्ट लिख दें। यक्स का कितना होता है 1 माइनस अंश ऐसे ही यक्स ऐसे ही हर का अवकलन, इसका अवकलन करो 1 का 0 प्लस एक्स का 1 ब्रैकेट लगा दिया अपान हर का वर्ग 1 प्लस एक्स लिखा है, इसका वर्ग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आप अपना विस्तार डी डी एक्स लिख सकते हो, तो ऐसे कर दें डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस, इसको थोड़ा सा हल करें, 1 का गुणा 1 प्लस एक्स में करेंगे वही 1 प्लस एक्स माइनस ये 0 खत्म, 0 प्लस 1 इक्वल 1 का एक्स में गुणा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स और एक्स कट गया, डिवाइड डी एक्स बराबर क्या बचा माइनस का, एक ये प्लस का बचा, ये माइनस बाहर लिखा है, माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करवा रहा है। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, कोई दिक्कत हो बता सकते हो। तो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम 2026 में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को निकाल कर आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है बेटा।